हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर एक बहुत बुरी न्यूज आई है, बहुत खराब न्यूज आई है कि कहीं आपका फॉर्म भी तो कहीं रिजेक्ट नहीं हो गया स्कॉलरशिप का। क्योंकि आज ही सुबह अखबार में न्यूज निकल के आई है, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है 3.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका छात्रवृत्ति जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया है। रीजन सिंपल से इन्होंने प्रोवाइड कराया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो ऑनलाइन जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया है इनकम में, प्रमाण पत्र संख्या जो डाली थी, उसको जब मैच किया गया वहां पर कि ई डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट से, तो वहां पर उनका कुछ डाटा फाइंड ही नहीं हुआ, उनको कुछ डाटा मिला ही नहीं, तो जिसके कारण उनका फॉर्म जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और भी रीजन उन्होंने प्रोवाइड कराया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो कॉलेज थे, जो स्कूल थे, वो किसी संस्थान से जुड़े हुए नहीं थे। संस्थान मतलब कि जैसे कि कोई भी कॉलेज अगर होता है तो कॉलेज को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि ये इसके थ्रू चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कॉलेज है वो रन हो रहा है। जैसे कई कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जो यूपी में है वो मोस्टली ज्यादातर एकेटीयू के अंडर वर्क करते हैं, एकेटीयू के अंडर चलते हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो सर्टिफिकेट के अंदर है कि नहीं है। अगर वो कॉलेज भी अगर नहीं आ रहे, किसी उनका सर्टिफिकेट ही किसी तरह का नहीं है, तो उनके भी जो स्टूडेंट है उनका भी स्कॉलरशिप फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा हमारे लिए ये आता है कि इसको सही कैसे किया जाएगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये पहला कहना चाहूंगा कि मैं आपको वो न्यूज दिखा देता हूँ जहां पर ये चीज निकल के आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी अमर उजाला की मैंने वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर रखी हुई है, और मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। कानपुर शहर की न्यूज को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आप देखेंगे यहाँ पर कानपुर सिटी मैंने सेट करके रखा हुआ है, और उसके तीसरे पेज पे ये खबर निकल के आई है। और तीसरा पेज देखिए, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है तीसरा पेज, और जो लिखा है 3.5 लाख अभ्यर्थियों का छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिया गया। कारण क्या, सिंपल से उन्होंने बताया, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जाति व आय प्रमाण पत्र, नैक व एनबीए ग्रेडिंग न होने पर किए गए योजना से बाहर। मतलब वही चीज है, नैक व जो एनबीए एक प्रकार सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेजों को प्रोवाइड किया जाता है, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जुड़े होते हैं या किसी संस्थान से जुड़े होते हैं, उनके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। और उन्हें के पास ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इसके कारण उन्होंने छात्रों का जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया गया। तो अगर आपका कॉलेज अगर नहीं जुड़ा है, इन ग्रेडिंग के अंदर नहीं आते, तो इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसलिए कोई भी समाधान नहीं है कि आप स्कॉलरशिप पा पाएंगे। लेकिन यदि अगर आप आय, जाति प्रमाण पत्र में अगर कोई गड़बड़ है तो आप इसको सही कर सकते हैं। इसका सही करने का केवल एक ही तरीका है, क्योंकि अब जैसे कि समय निकला जा चुका है, समय तो अब है ही नहीं कि आवेदन पर जो स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट फिर से आएगी, फिर से आप काम कर पाएंगे, तो ऐसा मुश्किल है होना काफी। अगर आपका आय जाति अगर मैच नहीं कर रहा तो आप क्या करें, फिर से जाएं, एक नया आय जाति अभी जाके आप अप्लाई कर दें, क्योंकि 7 दिनों के अंदर ये बन के आता है। अगर आप अभी जाके वेरी अप्लाई कर देते हैं तो लगभग 4 से 5 दिनों में आपको मिल जाएगा उसमें, और उसको आप वेरीफाई करा ले ऑनलाइन कि ऑनलाइन वो अवेलेबल है कि नहीं है। और जब आपका बन के आ जाए 4-5 दिन में, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप काम करा सकते हैं। आए जाती जब आपका 4-5 दिन में बन के आ जाए, तब आपके पास कहीं कॉलेज नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, डायरेक्ट आपको जाना है समाज कल्याण विभाग, और वहां पर जाके आपको अपनी परेशानी बतानी है, क्योंकि उन्हीं के पास केवल वो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जिसको वो एडिट कर सकते हैं। तो आप उनके पास जाके उसको आईडी को चेंज करा सकते हैं। ये फिर आपको थोड़ा क्या करना है, आपको थोड़ा मतलब सोर्स लगाना पड़ सकता हो सके कि अगर जो हमारे अफसर होते हैं समाज कल्याण विभाग के, उनके पास जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, ताकि आपकी बात सुनी जा सके, क्योंकि 3.5 लाख अभ्यर्थी बहुत ज्यादा होते हैं और अभी भी ये संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी तरह सोर्स लगा लेते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यही केवल एक तरीका है। अगर आप आए जाति अगर आपका खराब अगर हो गया है, तो यदि आप बाहर हो गए, निरस्त हो गए, तो आपको यही तरीका है। लेकिन ग्रेडिंग के कारण अगर आपका हुआ है तो इसके लिए कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वो सब कॉलेज से रिलेटेड होता है। तो कॉलेज में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कि एक ही 7 दिन में आप ग्रेडिंग प्रोवाइड करा देंगे कॉलेज को, तो वो काफी मुश्किल है काम है। तो आय जाति के कारण तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि आप तुरंत आज ही अप्लाई कर दीजिए, 4-5 दिन में आपको आय जाति मिल जाएगा। तुरंत आप जाइए समाज कल्याण अफसर के पास, उसको आप अपनी परेशानी बताइए, तो वो तुरंत अपडेट करके उसको फॉरवर्ड कर देगा, तो तुरंत आपका काम वहां पर हो जाएगा। जिस चांस है 90% चांस है कि आपका काम कर जाएगा। अदरवाइज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये जानकारी कुछ समझ में आई हो तो हमें जरूर बताइएगा, और यदि कोई डाउट हो अगर इसमें, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप, टूर, कहानी और टैक्स से रिलेटेड जानकारी पाते रहने के लिए हमारे टीकीटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नई स्कॉलरशिप की जानकारी लेके आएंगे और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे।